हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमावत। फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं वो 2026 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। 2026 में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी नेक्स्ट इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारा मेन एग्जाम में आएगा ही सही 2026 में। सरल हम लोग पढ़ चुके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हमारे पास दो लेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है पहला लेंस जो हमारे वस्तु के ऑब्जेक्ट के पास रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम शो करेंगे किससे? ओ से, ठीक है। एक लेंस हमारा किसके पास रहेगा? हमारी नेत्रिका के पास रहेगा, तो उसे मैं बोलूंगा नेत्रिका लेंस। अब मैंने क्या करा है कि ये जो अभिदर्शक लेंस है, ये अभिदर्शक लेंस का फोकस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए इसके फोकस को मैं एफ ओ से शो करूंगा, ठीक। मैंने क्या करा कि जिस वस्तु को देखना है ना, इस सूक्ष्मदर्शी, कौन सा सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो उस वस्तु को मैं इस फोकस से क्या करूंगा? कुछ दूरी पर रखूंगा। फोकस से कुछ दूरी पर रखा, वस्तु को क्या नाम दिया? ए बी। अब एक प्रकाश किरण, अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमारा क्वेश्चन परीक्षा में क्या बनेगा? जो इसके पहले वाली वीडियो में था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक याद करो। दो केस थे, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। सेम उसी कंडीशन में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए भी आएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करना है। कब? जब प्रतिबिंब कहां बने? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और एक और कहां पर बने? अनंत पर बने, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कौन सा लेंस लिया? वही उत्तल लेंस। इसको मैंने अभिदर्शक लेंस बोला क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्टिव लेंस। मैंने क्या करा, इसके ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस है उससे कुछ दूरी पर वस्तु को रखा, वस्तु को नाम दिया ए बी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। अपवर्तन के पश्चात पता है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। इसके फोकस की बात कर रहा हूं मैं, एफ ओ, ठीक। अब एक प्रकाश किरण तो ये हो गई। दूसरी प्रकाश किरण इस उत्तल लेंस के, इस अभिदर्शक लेंस के प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है। प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें जहां मिल रही है यहां मिली, तो यहां से मैंने क्या कर दिया? मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, ठीक है। मुख्य अक्ष पर लंब डाला, इसको नाम दिया ए प्राइम बी प्राइम। क्या नाम दिया? ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। अब यहां तक हम चल रहे हैं, तो ये कौन है? वस्तु। किसके लिए? इसके लिए वस्तु है, तो वस्तु की दूरी माइनस यू ओ। ये ए प्राइम बी प्राइम इसके लिए क्या है? अभिदर्शक लेंस के लिए क्या है? प्रतिबिंब। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? वी ओ। अब मैंने क्या करा, यहां पर अब मैंने रखा नेत्रिका लेंस। जो नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस जो होता है इस अभिदर्शक लेंस से बड़ा होता है। इसकी फोकस दूरी जो होती है अभिदर्शक लेंस से ज्यादा होती है, ठीक है। अभिदर्शक लेंस छोटा, नेत्रिका लेंस बड़ा। नेत्रिका लेंस को हम आइस लेंस बोलते हैं, इसलिए इसको ई से शो करते हैं। अच्छा, ये जो इसका प्रकाशिक केंद्र है ना, प्रकाशिक केंद्र को हम किससे शो करते हैं? इसके O1। और इसका जो प्रकाशिक केंद्र रहेगा उसको हम किससे शो कर दे? O2 से। अब मैंने क्या करा है, जो नेत्रिका लेंस है, इस नेत्रिका लेंस का भी कुछ एक फोकस होगा। तो ये नेत्रिका लेंस है, आइस लेंस है, इसलिए इसके मैं फोकस को किससे शो कर दूं? एफ ई से शो कर दूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, जो नेत्रिका लेंस होता है इसके ऊपर एक स्क्रू होता है, हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार सेट करा कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ना, ये नेत्रिका लेंस के फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में सेट हो जाए। अब ये मैंने क्या कर दिया, इसको आगे पीछे करके इस वस्तु को, ये जो ए प्राइम बी प्राइम है, इसको मैंने इस प्रकार से सेट कर लिया कि नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ये सेट हो गई। अब देखना, ये वस्तु ए बी थी, ए बी का प्रतिबिंब इस अभिदर्शक लेंस ने कहा बनाया? ए प्राइम बी प्राइम के लिए। अब ए प्राइम बी प्राइम का प्रतिबिंब ये बनाएगी, तो ए प्राइम बी प्राइम इस नेत्रिका लेंस के लिए हो जाएगी वस्तु। ए प्राइम बी प्राइम नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है। तो देखना वापस वही हमारी कि यहां से एक प्रकाश किरण चली, कैसी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो अपवर्तन के पश्चात इस नेत्रिका लेंस के फोकस से होकर जाएगी। तो नेत्रिका लेंस का फोकस है, आइस लेंस है, इसलिए एफई से शो कर दिया, ये जा रही है।
दूसरी प्रकाश किरण किससे, प्रकाशिक केंद्र से होकर, किससे होकर, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, क्योंकि जो भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। इन दोनों किरणों को में से डेस डेस करके क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। चित्र में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से बन जाए। नहीं बने तो भी बना देंगे, बना देंगे नहीं, ठीक है। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें पीछे कहां मिली, यहाँ पे मिली, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, मुख्य अक्ष पर ऐसे लंब डाल दिया, ये लंब हो गया, इसको नाम देखो ए बी, ए प्राइम बी प्राइम, इसको नाम दे दिया मैंने ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैंने ए प्राइम बी प्राइम को इस प्रकार सेट करा कि ये कहां हो, इस प्रकाशिक केंद्र के, इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हो, और इस ए प्राइम बी प्राइम का ये जो नेत्रिका लेंस प्रतिबिंब बनाएगा वो कहां बनाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, क्योंकि मुझे वस्तु को साफ देखना है। साफ कब दिखेगी, जब वस्तु कहां हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। तो ये प्रतिबिंब लास्ट में कहां बना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक। ये कौन है, इसके लिए वस्तु है, तो इसके लिए अगर ये वस्तु है तो u, लेकिन ये नेत्रिका लेंस है इसलिए इसको मैं दूरी को क्या बोलूंगा, u। पहले इसको मैं लिख चुका था। ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस से किसकी दूरी, अभिदृश्यक लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनाया, तो ये अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब होगा, तो ये हो गया v, ठीक है। सबसे पहले इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है, m बराबर क्या है, पहले वीडियो में भी लिख चुका हूं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब कौन सा बना, इसमें दो प्रतिबिंब बने, तो ये वाला और एक ये वाला। दर्शन कोण, दर्शन कोण के लिए मुझे आंख बनानी पड़ेगी, तो आंख हमेशा किसके पास बनाना है, यहाँ पर दो लेंस है तो हमें नेत्रिका लेंस के पास क्या करना है, आंख को बनाना है। ये मैंने आंख बना दी। अब मैं यहां से जो एंगल देखूंगा, इस जगह से यहां से देखूं, मतलब वो कहां से, प्रकाशिक केंद्र पर, जो प्रकाशिक केंद्र पर जो एंगल बनेगा उसे मैं बोलूंगा दर्शन कोण। तो देखना अंतिम प्रतिबिंब ये है, अंतिम प्रतिबिंब ने कौन सा दर्शन कोण बनाया, तो इस अंतिम प्रतिबिंब के दोनों सिरों को मैंने प्रकाशिक केंद्र से ऐसे मिला दिया, तो ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा। अल्फा कौन होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु, इस पर मैं वस्तु को रख दूं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु कौन हो गई, वस्तु पीबी डबल प्राइम। इस वस्तु ने नेत्र पर जो कोण बनाया, देखो कौन, ये अल्फा, ये अल्फा हो गया, ठीक है। बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अल्फा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। फिर वही पहले जैसा कि अगर क्या हो, अल्फा और बीटा के मान बहुत कम हो, तो मैं टेन बीटा को क्या लिख दूंगा, बीटा, और टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा। तो बीटा के स्थान पर क्या लिखा मैंने, टेन बीटा, और अल्फा के स्थान पर क्या लिखा मैंने, टेन अल्फा। इसको दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब मैं किसका मान निकाल लूंगा, टेन बीटा का, किसका मान, टेन बीटा। तो बीटा एंगल कहाँ है, ये वाला, तो बीटा एंगल किस त्रिभुज में बन रहा है, O2 A प्राइम बी प्राइम और O2 A डबल प्राइम बी डबल प्राइम। तो अपन दूर वाला त्रिभुज क्यों ले, बड़ा वाला छोटा वाला ही ले लेना, कौन सा, O2 A प्राइम बी प्राइम। तो मैंने लिया समकोण त्रिभुज O2 A प्राइम बी प्राइम। O2 A प्राइम बी प्राइम में ये कौन है, लंब, और ये कौन है, आधार। टेन बीटा बराबर लंब कोण ए प्राइम बी प्राइम बटे आधार कोण O2 बी प्राइम। इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले ले, समकोण त्रिभुज अल्फा के लिए कौन सा लू, अल्फा के लिए O2 P बी डबल प्राइम। समकोण त्रिभुज O2 P बी डबल प्राइम में, ठीक है। टेन
अल्फा, अल्फा एंगल बन रहा है। ये लंब, नीचे वाला आधार, लंब बटे आधार, लंब कोण पीबी डबल प्राइम बटे आधार कोण ओ टू बी डबल प्राइम। इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास टेन बीटा और टेन अल्फा के मान आ चुके हैं। ये मान कहां रख दूं मैं, समीकरण नंबर 1 में। तो हम लिख सकते हैं कि 2 व 3 से 1 में मान पुट करने पर एक क्या है, एम बराबर टेन बीटा का मान ए प्राइम बी प्राइम बटे ओ टू बी प्राइम, ठीक, इसके बटे टेन अल्फा का मान पीबी डबल प्राइम बटे ओ टू बी डबल प्राइम। उलट गुणित कर दे, पलटी मार दी, ए प्राइम बी प्राइम बटे ओ टू बी प्राइम इंटू ओ टू बी डबल प्राइम बटे पी बी डबल प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम, अच्छा पीबी जो डबल प्राइम है, पीबी डबल प्राइम देखो, ये भी मैंने क्या बोला, ये वस्तु है। मैंने बोला था ना कि जब वस्तु को मुझे क्या करना है, बिना इस सूक्ष्मदर्शी के देखना है तो कहां रखना पड़ेगा, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये पीबी डबल प्राइम भी वस्तु, ये भी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई सेम होगी, तो मैं पीबी डबल प्राइम के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, ए बी भी लिख सकता हूं। ओ टू बी डबल प्राइम इसके स्थान पर लिखा मैंने ए बी, इसको यहां लिख दू, इसको यहां लिख दू गुणे में, सॉरी, ए बी इंटू ओ टू बी डबल प्राइम बटे ओ टू बी प्राइम। इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट, डेरिवेशन काफी बड़ा है। हाँ ठीक है, अब ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी, ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी। अब देखो इस ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी की, इस ए प्राइम बी प्राइम और इस ए बी की मुझे वैल्यू निकालना है। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक तो आपका O1 AB, एक तो ये वाला त्रिभुज ट्रायंगल, और एक और वाला कौन सा, O1 A प्राइम बी प्राइम, O1 A प्राइम बी प्राइम, ये आपको समरूप दिख रहे हैं। कैसे समरूप, कौन सा वाला, O1 AB और O1 A प्राइम बी प्राइम। और समरूप की क्या कंडीशन होती है कि संगत भुजा बटे संगत भुजा कैसी होती है, इक्वल होती है। तो देखो मुझे क्या प्रूव करना, ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी, तो पहले ये वाली भुजा ले लूं इसकी, ए प्राइम बी प्राइम, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, इसका आधार क्या है O1 बी प्राइम, और इस त्रिभुज का आधार है O1 बी, O1 बी प्राइम बटे O1 बी। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहां रखने पर, यह मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 में देखो एम बराबर ए प्राइम बी प्राइम बटे ए बी के स्थान पर क्या लिखा मैंने, O1 बी प्राइम बटे O1 बी इंटू O2 बी डबल प्राइम बटे O2 बी प्राइम। अब देखो मैं वैल्यू सब पुट करूंगा, O1 बी प्राइम, O1 बी प्राइम, देखो ये कौन है, ये कौन है, O1 बी प्राइम। O1 के लिए ये वस्तु थी, O1 ने, इस लेंस ने इसका प्रतिबिंब AB का ये बनाया है, ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी, BO पॉजिटिव, O1 बी कितना -U, O2 बी डबल प्राइम, ये O2 बी डबल प्राइम, प्रतिबिंब का बना आखिरी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर -D, O2 B1, O2 B1, इसके लिए ये कौन है, वस्तु की दूरी नेत्रिका लेंस के लिए, तो -U, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर इस माइनस को यहां रख दूं मैं, m बराबर -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। ये आवर्धन क्षमता का व्यंजक आ गया, कब कब, अब कभी नहीं, अभी तो सिर्फ हमने आवर्धन क्षमता का व्यंजक निकाला है,
अब हम लोगों को क्या करना है, इसके केस याद करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, एक और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आवर्धन क्षमता का व्यंजक तो निकाल लिया। क्वेश्चन आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करो। ये आ गया हमारे आवर्धन क्षमता का व्यंजक। फिर पहले केस जैसा जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी करा था, इसके पहले वाले में कि पहला केस था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। सेकंड केस था प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके दोनों केस स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल और संयुक्त तो दोनों में से एक आएगा ही सही। सबसे पहला केस मैं कर रहा हूं, कौन सा, प्रतिबिंब कहां बने, केस फर्स्ट पहले भी करा था। केस फर्स्ट कौन सा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। उस केस में क्या होना है देखना, कोई सा भी केस करना है सबसे पहले हमको क्या लिखना है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब लेंस सूत्र का प्रयोग हम, कितने लेंस है हमारे पास, दो लेंस, लेकिन आखिरी प्रतिबिंब किसने बनाया, नेत्रिका लेंस ने, तो मुझे इसको किसके लिए लगाना है, नेत्रिका लेंस के लिए। तो 1/f फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, एफ ही उत्तल लेंस है इसलिए ये पॉजिटिव। 1/v प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी बोलते हैं, लेकिन काय का, माइनस का। 1/u क्या है, वस्तु की दूरी, किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी। तो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी को कैसे शो करूंगा मैं, u e से, लेकिन काय का, माइनस का। 1/f इक्वल माइनस का 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u। अब इसमें हमको दिख रहा है कि d/u ला सकता हूं मैं बेटा, क्या ला सकता हूं, d/u कैसे आ सकता है, जब मैं इसमें किससे गुणा कर दूं, d से। तो मैंने पूरी इक्वेशन में d से क्या कर दिया, गुणा, ये मैंने d से गुणा कर दिया, d से d कैंसिल हो गया, 1 बचा, d से d काट के 0 मत कर देना, -1 उठा के इधर लाया तो +1, फिर प्लस ये कहेगा प्लस का d/f बराबर क्या बचा इधर, d/u। मतलब d/u का मान ये आया, ये मान कहां रख दूं, इस समीकरण को कुछ नाम दिया है कि नहीं दिया, क्या दे दे, 5। यह मान समीकरण किसमें रखने पर, 5 में रखने पर। तो 5 में m बराबर -VO/UO इंटू d/u के स्थान पर क्या लिख दूं, 1 + d/f। ठीक है, ये डेरिवेशन किसके लिए आ गया, जब प्रतिबिंब कहां बने, प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब प्रतिबिंब कहां बनूंगा मैं, लास्ट वाला केस, लास्ट केस क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। अनंत पर बने तो फिर वही कौन, लेंस सूत्र 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/f के स्थान पर क्या लिखा, एफ ही, 1/v के स्थान पर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है इन्फिनिटी, माइनस 1/u के स्थान पर क्या लिख दूं, u e, लेकिन काय का, माइनस का, 1/f ही, 1/infinity 0 माइनस माइनस प्लस 1/u e। तो 1/f इक्वल 1/u e। दोनों साइड को अपन क्या कर दे, उलट गुणित कर दे। तो u e बराबर कितना आ गया, f e, u e का मान कहां रखे, रख दो समीकरण नंबर 5 में पुट कर दे। तो m बराबर -VO/UO इंटू d/u के स्थान पर क्या लिख दिया, f e। ये डेरिवेशन आ गया कब, जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। ये केस कौन सा है, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को 12th में मैंने सरल संयुक्त दोनों इंपोर्टेंट करवा दिए हैं। आपको जो भी समस्या हो, कोई भी अगर डाउट हो, आप कमेंट्स में जाएं और लिख दें कि हमें ये वाला डेरिवेशन समझना है,
तो आपको नेक्स्ट वीडियो वही डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय।